जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकिन मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ हैं नीलेश पुलिस वाला। काफ़ी दिनों बाद हमारी नीलेश सर से मुलाकात हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नीलेश सर फुल, आप नीलेश सर के अगर वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से पल पल टॉपिक पे जानकारी दी गई। सर आपको अपना अनुभव बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आगे आपको कौन से चैप्टर कवर करना है। कवर के साथ साथ आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ोगे, मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आपके 72 नंबर आ रहे हैं तो 72 से आप 80 तक पहुँच सकते हो। और 70 के बाद एक एक नंबर की अहमियत वही बच्चे जानते हैं जो पॉइंटों में बाहर होते हैं। तो नीलेश सर आपको जानकारी देंगे, बताइए सर। तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे लड़के जो है इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आ रहा है, लेकिन क्या है, अगर आप देखेंगे तो मैथ्स का पोर्शन में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है एडवांस मैथमेटिक्स का है। बहुत सारे बच्चों ने एडवांस मैथमेटिक्स का नहीं करेंगे, मतलब अर्थमेटिक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और अर्थमेटिक को ही ज़्यादा किया है लोगों ने, मतलब एडवांस को नहीं करें। तो एडवांस का वेटेज अच्छा खासा आ रहा है, इस वजह से लड़के लोगों का नंबर कम आ रहा है। और मैंने मेरे अपने वीडियोज़ में पहले ही बता चुका था कि यार एडवांस पोर्शन तो पढ़ना ही पढ़ना आपको, लेकिन ध्यान रखें एडवांस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड आएंगे। फार्मूला में आपको वैल्यू पुटअप करना है और आपका जो है बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं भाई लगभग पेपर के बहुत दिन पहले से ही चिल्ला रहा हूँ आपको कि एडवांस पोर्शन भी करना आपको मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स में टिग्नामेट्री हुआ, टिग्नामेट्री में हालांकि आप देखेंगे तो फार्मूलाज में आप देखेंगे जीरो, अगर आप जीरो 45 60 90 अगर इन मान को अगर ज्ञात देख लेते हैं आप, मतलब कहीं ना कहीं साइन कॉस कॉसेक ये मतलब अब इनका अगर मान आपको पता है तो कहीं ना कहीं आपको जो है टिग्नामेट्री में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको यही कुछ आ रहा है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। जैसे अब टिग्नामेट्री में बात करूँ तो साइन जैसे इसको दे रहा है कि साइन 45 का मान इतना है तो कॉसेक इतने के मान कितना होगा, मतलब कॉसेक 90 का मान कितना होगा। तो ऐसी सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें। फिर अगर मैंने देखा हूँ उसमें क्वेश्चन कि यार टेन टेन बराबर क्या होता है, तो वो ऑप्शन देता है कि, तो अगर देखें होंगे टेन बराबर साइन साइन बटे कॉस होता है, टेन बराबर कॉस कॉट इसका उल्टा हो जाता है, कॉट कॉट का कॉस बटे साइन। तो इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन में आ रहे हैं। जैसे आप देखें साइन इंटू कॉसेक बराबर एक होता है, टेन इंटू कॉट बराबर एक होता है, ठीक है। तो और अगर देखेंगे सेक इंटू कॉस बराबर इंटू इंटू एक होता है। तो इस टाइप से आ रहे हैं, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है और अगर फार्मूला वगैरह याद कर ले तो ये तो होगा टिग्नोमेट्री। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ पोर्शन में तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्षेत्रमिति की मैं बात करूँ, क्षेत्रमिति में आप देखने होंगे क्षेत्रमिति। और सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा आपको, ये जो पोर्शन जो आ रहा है एडवांस मैथमेटिक्स का, आपको क्या काम करना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और कोई सी बुक नहीं खरीदना, अलग से कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम करना, टेंथ की जो बुक होती है एमपी की एनसीईआरटी की जो टेंथ की बुक होती है जो हिंदी मीडियम में रहती है, अगर वहाँ पर से आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हो बहुत आसानी से। तो आपको क्या काम करना है, टेंथ की बुक लेना है आपको। टेंथ की बुक में सारी क्षेत्रमिति हुआ, टिग्नोमेट्री हुआ, प्रायिकता हुआ, सांख्यिकी हुआ, ये चार पोर्शन जो है कहीं ना कहीं पूरे कवर हो जाएंगे आपको। और अभी भी बता रहा हूँ आपको, एफटेक जो है सिर्फ और सिर्फ टेंथ लेवल की ही, लेवल जो है आपका टेंथ ही है। आप ये ना समझें कि 11 12 के हिसाब से टिग्नोमेट्री है या एडवांस मैथमेटिक्स पूछी जा रही है। तो अगर मैं क्षेत्रमिति की बात करूँ तो बेलन हुआ, घनघनाव, शंकु हुआ, इन सब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर आप देखें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे बेलन की अगर मैं बात करूँ तो बेलन में आप देखे होंगे बेलन को सिलेंडर बोलते हैं कुछ लोग, जो है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा। शंकु को कहीं ना कहीं ये जो शंकु को तंबू बोल देते हैं तो उसमें लोग कन्फ्यूज। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला, अगर आप बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको फार्मूला ही याद कर लेंगे आप, तो बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सिर्फ फार्मूला। बेलन का हुआ, शंकु का हुआ, घन घनाभ का हुआ, तो ये सब आपको फार्मूला अगर आप याद कर लेते तो फिर आपको बहुत आसानी से ये सब चीज़ें बन जाएगी। ये तो हो गया टिग्नोमेट्री बताया, क्षेत्रमिति हो गया। एक अगर आप देखेंगे ऊंचाई एवं दूरी से अवनमन और उन्नयन कोण आ रहे हैं। अवनमन कोण में और उन्नयन कोण में कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण में, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है, कोई एक व्यक्ति खड़ा है, वह पहाड़ से नीचे की ओर देखता है, तो और पहाड़ से नीचे तक का कहीं ना कहीं आपको कर्ण दिया जाता है, तो आधार ज्ञात करने, एंगल भी देता है, कर्ण भी दिया है, तो आपको आधार ज्ञात करना, या आधार दिया है, एंगल
और कर्ण दिया तो फिर कहीं ना कहीं इस हिसाब से आपको एंगल निकालना। तो मतलब अवनमन और उन्नयन कोण के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप खड़े हो और आप जो है पर्वत की ओर देखते हो, उसका एंगल इतना बन रहा है और आधार इतना है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है तो ये ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ सांख्यिकी की, तो सांख्यिकी में अभी क्या है, सांख्यिकी में अभी सिर्फ पूछ रहा है वो माध्य और बहुलक और मानक विचलन तक आया है। धीरे धीरे माध्यिका से भी कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ 10th बेसिस ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एडवांस वाला पोर्शन। और अगर आप देखेंगे एडवांस वाले पोर्शन में, तो आपको वृत्त, जीवा और चाप, तो आपको वृत्त, जीवा और चाप में सबसे पहले मैं बता दूं, वृत्त है और उसके अंदर जीवा है और चाप है और व्यास है और त्रिज्या है। ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं लोग। देखो जैसा जैसा आपको जो है एग्जाम में पेपर जैसे मतलब आपका क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसे ही आपको वैल्यू पुटअप करना है, वैसे आपको बताना। अगर उसने बोला कि एक सर्कल है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको चाप काटना है, तो फिर और बोलेगा लघु चाप कौन सा, दीर्घ का चाप कौन सा है। वृत्तखंड भी बोल सकते हैं आप इसको, लघु वृत्तखंड है और कहीं ना कहीं दीर्घ वृत्तखंड। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है और चाप क्या होता है, ये सब चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली तौर पर आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना। आपको जो है कहीं ना कहीं याद नहीं करना। कई लड़के लोग देख रहा हूँ मैं, वृत्त की परिभाषा याद कर रहा है, जीवा की परिभाषा, व्यास क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें तो ये नहीं करना आपको, ठीक है। अब त्रिभुज और चतुर्भुज से समबाहु त्रिभुज आ रहा है क्वेश्चन। त्रिभुजों से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें क्या है वैल्यू पुटअप करने वाले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे प्रायिकता में, अगर आप देखेंगे तो आप एक सिक्के वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप एक सिक्के को छालोगे तो उसमें हेड आने की प्रायिकता। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता 1/2। अगर हेड और टेल दोनों आने की प्रायिकता तो दोनों तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो दोनों आने की प्रायिकता 0 होगी, है ना, ठीक है। तो ये हो गया प्रायिकता। फिर उसमें प्रायिकता में आप दो, तो मैंने बताया पासे में से भी आ रहा है, पासे के 6 अंक होते हैं, विषम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पासे में, मतलब प्रायिकता में। अब आप आगे चल के अगर देखेंगे, तो अगर आप अर्थमेटिक में देखेंगे, तो अर्थमेटिक में आपको जो है सरलीकरण वाले पोर्शन, संख्या पद्धति से क्वेश्चन आ रहे हैं, औसत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कार्य समय से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चक्रवृद्धि व्यास से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि आज सिंपल इंटरेस्ट से मतलब साधारण ब्याज से क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है अच्छा खासा ऐसा पूछा जा रहा है। अगर आप नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आयु से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अंकित मूल से क्वेश्चन आ रहे हैं, लाभ हानि से कुछ, और अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके बाद जो अर्थमेटिक के जो पोर्शन बचते हैं, जैसे इसमें घातांक करनी बची है और इसमें आपको नवधारा बची है, इसमें अगर आप देखेंगे, और साझा आपका जो मिश्रण क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत सारे इसमें पोर्शन जो शेष पोर्शन बने। आप ये ना सोचें कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने जो बताया वही पढ़ना। भाई ये तो अभी पूछे रहे हैं, इनका वेटेज तो चल ही रहा, लेकिन अभी नेक्स्ट को भी अभी देखेंगे तो इसमें और अभी बढ़ने वाला। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी तो पोर्शन वेटेज सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ एडवांस का अच्छा खासा हो रहा है, और अर्थमेटिक का कहीं ना कहीं कम देखने को मिले। फिर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, देखो पेपर जो शिफ्ट में रहते हैं, मतलब शिफ्टों में मतलब ऐसे, अगर आप देखेंगे आपको जो 30 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ, अभी जो है 5-6 नवंबर तक, मतलब आज की डेट तक कहीं ना कहीं पेपर वैसे ही आएंगे। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव ये देखने मिलेगा आपको, फिर कहीं ना कहीं आपको जो अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा मिलेगा और कहीं ना कहीं एडवांस का पोर्शन कम देखने को मिलेगा। ऐसे ही जीके जीएस में भी आपको आगे बताऊँगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में आप देखे होंगे एक रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि, जिसको हम जो है कहीं ना कहीं इसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, मेंटल एप्टीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पुलिस व्यवस्थाएं के लिए, कानून व्यवस्था हुआ, पुलिस की कार्यप्रणाली हुआ, और कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसमें आपको तर्क लगाना होता है। तर्क मतलब ऐसा है कि अगर जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, आप ड्यूटी कर्तव्य स्थल से अपनी ड्यूटी की ओर, मतलब कर्तव्य स्थल की ओर जा रहे हैं, मतलब आप ड्यूटी जा रहे हैं, उस दौरान अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाता है, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति को आप प्रथम दृष्टया क्या करोगे, मतलब आप अपने कार्यस्थल पर जाओगे, ड्यूटी स्थल पर जाओगे, या उस व्यक्ति को आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज करोगे, या आप एम्बुलेंस बुलवाओगे। तो इस टाइप से कॉमन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है हमेशा इन क्वेश्चनों में आप क्या करें, पॉजिटिव ही सोचना है। यहाँ पर आपको नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना है। हर क्वेश्चन में आपको सकारात्मक पहलू देखने को मिले, सकारात्मक पहलू जहाँ पर होंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे ही सोचना है, आपको बुरा नहीं सोचना कि मैं जो है कहीं ना कहीं अपने ड्यूटी स्थल पर चलूँ। भाई प्रथम दृष्टया तो आपको कहीं ना कहीं उसको हॉस्पिटलाइज करोगे, या आप कहीं ना कहीं आपको एम्बुलेंस में आप फ़ोन करोगे, ठीक है, जैसा भी आपका हो वो
तो आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। फिर अगर आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं, समानता समानता से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दिशा एवं दूरी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो रीजनिंग में जो है कहीं ना कहीं एक आपकी पजल और दूसरा आपका कहीं ना कहीं ये आपका इनपुट और आउटपुट, ये दोनों कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए लोगों को लग रहा है कि जो है कहीं ना कहीं आपका रीजनिंग बहुत हार्ड आ रही है। देखो पजल को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप जैसे टेक्स्ट बुक में आप लगाइए या कहीं भी अगर आप कहीं ना कहीं अगर टेस्ट लगाते हो आप, तो फिर कहीं ना कहीं पजल में ज़्यादा फोकस करना आपको, पजल में, क्योंकि पजल के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप पजल में ज़्यादा ध्यान दीजिए। कैलेंडर से, घड़ी से क्वेश्चन आ रहा है, संबंध से क्वेश्चन आ रहा है, बैठक व्यवस्था से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। कथन निष्कर्ष से, कथन तर्क से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिले, तो मतलब ये है कि देखो ये सारे क्वेश्चन, देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, घबराना बिल्कुल नहीं है बहुत, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर आ रहा है। आप किसी से पूछ लेना, और एडवांस मैथमेटिक्स पूछोगे तो सिर्फ फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, अगर आप अर्थमेटिक ही पूछोगे तो इसमें भी फार्मूला ही जैसे आ रहे हैं, ठीक है। बस कॉमन सेंस का उपयोग करना आपको, और अगर आपका अच्छा खासा बेसिक क्लियर है आपका, है ना, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली, मैथमेटिक्स हो चाहे रीजनिंग में हो। मैं अगर बात करूँ आप साइंस की अगर बात करूँ, तो साइंस में आपने देखे होंगे रसायन विज्ञान और भौतिक और आपका जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान में अभी तक तो क्वेश्चन आ रहे थे आवास सारणी से, अम्ल क्षार से, धातु अधासु से। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इसका वेटेज आप देखने को मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे रसायन विज्ञान में इसके अलावा जो है ये अब धीरे धीरे खत्म करने वाला, और आगे जो आपका जो बचा हुआ पोर्शन, वो पोर्शन जो है कहीं ना कहीं कवर करेगा। भौतिक विज्ञान में आप देखेंगे समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम कहीं ना कहीं पूछ रहा है, ठीक है। दर्पण से आपको क्वेश्चन बन रहा है, एक दिन तो ऐसा होता है, कई शिफ्टें ऐसी होती हैं जो दर्पण से 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। मानव नेत्र से, चुंबक से, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको, ये पोर्शन में तो पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब चेंज करते जा रहा है सिलेबस, पूरा कवर करने के लिए अब जो है दूसरे टॉपिक को भी ऐड करेगा। फिर अगर आप जीव विज्ञान में देखेंगे, अभी पौधों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अनुवांशिक में जीनोटाइप फिनोटाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। पाचन तंत्र पूछ रहा है अभी, और मस्तिष्क और श्वसन तंत्र से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, ये तो पढ़ना है, लेकिन इसमें फोकस कम करना है, क्योंकि अब जो है ये रिपीट नहीं करने वाला। अब कहीं ना कहीं पूरा आपका जो है आपका पूरा जीव विज्ञान को कवर करने के लिए अब और आगे बढ़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक में आप फोकस करेगा वो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, साइंस तो हो गया, अब मैं जीके की बात करता हूँ। एमपी जीके ज़्यादा वेटेज है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब कई ऐसे शिफ्ट होंगी जो 5-6 क्वेश्चन देखने को, लेकिन कई शिफ्ट में 8 से 10 एमपी जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एमपी जीके में अभी तक कवर किया है नदी परियोजना, बांध, और मंत्रिमंडल से कि पर्यटन मंत्री जैसे पूछा गया था, 2-3 बार पूछ चुका है वो। और पुराने मुख्यमंत्री को भी उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। वंश पूछ रहा था कि मध्य प्रदेश में पहला वंश कौन सा स्थापित हुआ। योजना, करंट जो अगर मैं बात करूँ तो योजना से पूछ रहे हैं, तो इस टाइप से अभी पूछ रहा है। लेकिन अब जो मैं आगे अगर बात करूँगा तो जनजाति से, नृत्य से, मेला से, पुस्तक से, नारी शक्ति जो मतलब विभिन्न योजनाएं जो अगर बात करूँ, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में क्वेश्चन आए थे, तो मुस्लिम मैरिज एक्ट भी पढ़ लो भाई, जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं, क्योंकि अभी जो चर्चा में रहा, तो ये पढ़ सकते हैं आप। बांध से, नदी से, और आपको देखेंगे तो आप अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये मेले वगैरह, ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे ये कवर करने वाला है, ठीक है। करंट में बात करूँ तो करंट में जो 1 साल के अंदर जो व्यक्ति चर्चित रहा हो, तो वहाँ से आप कवर कर लें। योजना से, पुरस्कार से, विवादित योजनाएं हैं कुछ मुख्यमंत्री की, है ना, कुछ विवादित बयानों के लेकर चर्चा में रहा है व्यक्ति, और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चर्चित व्यक्ति और मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये क्योंकि अभी करंट में रहा, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो अभी कुछ करंट अफेयर ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो कहीं ना कहीं आपको अभी तक तो पूछे नहीं, लेकिन आगे चल के ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये देखेंगे आप, एक्सपोर्ट रैंकिंग में अभी जैसे एक्सपोर्ट रैंकिंग, मध्य प्रदेश की एक्सपोर्ट रैंकिंग अभी जारी हुई थी, तो उसमें मध्य प्रदेश का स्थान 11वां था। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अभी देवी अहिल्याबाई की नारी शक्ति के सम्मान में, अहिल्याबाई की कौन सी जयंती थी, ये 300वीं जयंती थी, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अभी आप देखोगे लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो है रक्षाबंधन के त्यौहार पर मुख्यमंत्री जी ने एक सगुन राशि
दिए थे, तो कहीं ना कहीं सगुन राशि कितनी दिए थे ये भी आ सकता है 250 रुपये। ठीक है। नक्सल खात्मा के लिए, नक्सल उन्मूलन के लिए अंतिम तारीख कब रखी गई है, तो आप देखिए मार्च 2026 की डेडलाइन है। फिर अगर आप देखेंगे पर्यटन विभाग ने कहीं ना कहीं एक योजना चालू करी है, एक्सप्लोर हार्ट ऑफ इंडिया 2.0। ठीक। तो ये क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव फिल्म फेस्टिवल कान्हा नेशनल पार्क में बनाया गया था। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि एमपी के कौन से टॉपिक हैं जो आपको आगे पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैंने जो बताया है ये तो कवर होएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरा एमपी कवर करेगा वो। तो टॉपिक में भी जो उनका क्राइटेरिया धीरे धीरे बढ़ाएगा। आप ये ना सोचें कि आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ें तो आगे वही पोर्शन में आने वाला है। पोर्शन कहीं ना कहीं अब आगे और बढ़ने वाला। अगर आप देखेंगे जनजातीय नृत्य, त्यौहार, मेले, राष्ट्रीय उद्यान, मंदिर समारोह, इन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट। फिर आप देखेंगे एकेडमी, संग्रहालय, सम्मान, पुरस्कार, पर्यटन स्थल, मकबरा। ठीक है। और आप देखेंगे आप समाधि, जलप्रपात, प्रतिष्ठित व्यक्ति, मिट्टी और फसल। यहाँ से भी आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आप देखें, आप ये ना सोचें कि जो कहीं ना कहीं जो अभी टॉपिक पूछे जा रहे हैं तो उन्हीं में से आप, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है अपना समय एनालिसिस में बर्बाद कर रहे हैं। लगभग आप देखेंगे 2 शिफ्टें हैं, 2 शिफ्ट में लगभग दिन भर ही, सुबह की शिफ्ट भी दिन भर समय व्यतीत कर रहा है, और सेकंड शिफ्ट में देखेंगे तो रात भर लोग क्या कर रहे हैं, रात भर अपना समय एनालिसिस में ही ख़त्म कर रहे हैं। एनालिसिस में दिक्कत ये होती है कि कुछ लड़के लोग ऐसे हैं जो हालांकि ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे, मैं बताऊँ 80% ऐसे लड़के मिलेंगे जो एनालिसिस में जाके अंदर में लोग घबराते बहुत हैं, अरे भाई इसको भी पढ़ना है, अरे इसको भी कवर करना है, इसको भी कवर करना, मतलब कहीं ना कहीं अंदर में ये चेष्टाएँ, जिज्ञासा जागृत होती है कि एकदम से अगर आपके दिमाग में इतना वर्डन बढ़ेगा कि यार इतने सारे पोर्शन मुझे पढ़ना, तो कहीं ना कहीं आपने जो भी पढ़े होंगे अभी तक, जितनी चीज़ों को कवर करें, ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। सही बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग एनालिसिस में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यार एनालिसिस, देखो यार एनालिसिस तो मतलब नहीं है। एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम करना है, आपको तो ये देखना है कि मैथ्स किस तरह से आ रही है, रीजनिंग किस तरह से आ रही है, जीके जीएस कहाँ से कैसा पूछ रहा, बस यही देखना है आपको। बाकी तो आप ये दिमाग से हटा दें कि कहीं ना कहीं आपको जो है एनालिसिस से कुछ मिलने वाला, एनालिसिस कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ आप देख लें कि कहाँ पर आपको फोकस करना है कि भाई मैथ्स भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, अभी एडवांस पोर्शन है तो आप एडवांस में ज़्यादा फोकस करो। बाकी तो मेरा मानना ये है कि आपको पढ़ना तो सब कुछ है भाई, मतलब ये है कि मैथ्स में एडवांस भी पढ़ना है और अर्थमेटिक भी पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के कहीं ना कहीं अभी पेपर में बहुत बदलाव होने वाला। आप ये ना सोचें कि एडवांस का वेटेज अच्छा खासा, तो अब एडवांस ही एडवांस आप पढ़ने लगें, अर्थमेटिक पढ़ेंगे, तो पढ़ना तो सब कुछ है आपको। लेकिन आपको जो है, जो अभी तक जो चैप्टर में पूछे गए उसको, उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। उससे हट के जो नए जो शेष जो चैप्टर आपके बचे हैं, तो वहाँ पर आपको कवर करना है। तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। नहीं तो आपको पेपर में बहुत बता रहा हूँ आपसे, देखो यार ये जो है ना, हमें लगभग 3 पेपरों का अनुभव, हमारे बाद 3 बैच निकल गए, लगभग 3 बैचों का अनुभव है। हमने पेपर देखे हैं किस तरह से कैसे आता है। तो आप जो है हमारी बातों को अगर समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, तभी आप कहेंगे एनालिसिस में ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं बोल रहा हूँ, आज भी अभी भी बोल रहा हूँ, एनालिसिस में मत ध्यान दो, सिर्फ उससे आप पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा आपका। एनालिसिस में अपना समय बर्बाद नहीं करो। बाकी बहुत बढ़िया पेपर आ रहा है, सिर्फ मैथमेटिक्स में फार्मूला बेस्ड ही आ रहा है, और जीके जीएस भी अच्छा खासा पूरा है। थोड़ा साइंस में अच्छा आपको जो है फोकस ज़्यादा करना है, तो साइंस तो आप पढ़ लोगे बढ़िया। मैं तो कहता हूँ 9th-10th की साइंस ले लो, बेहतरीन, वहाँ से पढ़ लो। मैथमेटिक्स में आप देखोगे 10th के आप कहीं ना कहीं 10th पढ़ ली आपने, 10th की बुक ले लो आप, सबसे बेस्ट तो बढ़िया होगी। तो 10th की बुक से आप सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वहीं से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा बाहर। आप दुनिया भर की बुक से ना पढ़ो, बढ़िया 10th की बुक ले लो मैथमेटिक्स की, वहीं से आप, तो इतना ही पढ़ना है आपको। आप परेशान बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बिल्कुल कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपको नीलेश सर ने पूरा एनालिसिस के बारे में बताया, मैंने भी इस बात को नोट किया है कि यूट्यूब पे लाइव चले जाते हैं और फिर वो फ़ोन लगा रहे हैं, हाँ कौन सा क्वेश्चन आया सर जी, उससे आया, ये आया। ये आपको नहीं देखना। अगर एनालिसिस देखना है तो बाद में उसको स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन देख लीजिए, 5-10 मिनट नहीं, कुछ ऐसे आपको मिलेंगे चैनल जो पीडीएफ प्रोवाइड कराते होंगे। एक दूसरा ये है कि मतलब ये एनालिसिस में कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाल देते हैं, तो वो चीज़ देखना आप। भाई मैंने एनालिसिस देखा, 2-2 ढाई घंटे लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर एनालिसिस में लोग बस 2-2.5 घंटे इसमें मगजमारी कर लिए
और अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, और फिर कहीं ना कहीं पूरा भेजरा आपके दिमाग भर जाता है, तो आप क्या पढ़ रहे हैं आपको पता नहीं। जो पढ़ाई की जो रिदम रहती ना, एनालिसिस पूरी रिदम बिगाड़ के रख दिया। तो एनालिसिस आप ज़्यादा फोकस न करें, आप एक आध घंटे देख लें, या आप किसी न किसी पीडीएफ में जो प्रोवाइड कराता है वो वहाँ पर आप देख लें, बहुत अच्छे से आपका सब चीज़ कवर हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि आपको एनालिसिस पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। जो आपके नोट्स बने उसे आप पूरे भरोसे के साथ पढ़िए, बाकी जो टॉपिक सर ने बताए उसको रीड कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके अच्छा स्कोर आएगा। एनालिसिस आपके अंदर डर का माहौल पैदा करता है कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। आपके पेपर में सीमित वही क्वेश्चन आना है जो आप पढ़ रहे हैं। एनालिसिस को जिस प्रकार बताया गया कि आप बाद में थोड़ा, जैसे पीडीएफ वाले कुछ यूट्यूब हैं उसको जाके आप देख सकते हो। हाँ बाकी मैं आपसे लाइव मुलाकात करता हूँ। कोई सवाल आपका फिर भी रह गया है तो रात्रि 8 से 9 के बीच में मैं लाइव जुड़ता हूँ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक है। बाकी तो शेष जो लड़के लोग जो हैं अभी, कुछ लड़के लोगों ने एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो फिजिकल की आप तैयारी शुरू कर दें, है ना। क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि समय कम मिलने वाला है आपको, तो आप फिजिकल की भी तैयारी करें।